केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव के कयासों को और बढ़ा दिया है। नारायण राणे ने कहा है कि मार्च में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेता इस वक्त दिल्ली में हैं और इसके बाद इस बयान को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है। महाराष्ट्र में सरकार के लिए क्या हो रही है सियासत, ये समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी के नेता, जो महाराष्ट्र बीजेपी के नेता हैं, वो अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नए साल में महाराष्ट्र में होगी नई सरकार, क्योंकि नारायण राणे ने तो कह दिया है कि मार्च तक महाराष्ट्र की सरकार बदल जाएगी। दिल्ली में महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई है और उसके बाद नारायण राणे का यह बड़ा बयान। यह तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की यह तस्वीर और उसके बाद नारायण राणे का यह दावा कि नए साल में महाराष्ट्र में सरकार बदल जाएगी, यानी कि मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ जाएगी। उन्होंने कहा, बात अंदर की है, बाहर नहीं निकालना चाहता। सरकार बनाने और गिराने की बातें ये सीक्रेट होती हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात सच साबित करेंगे। तो देखिए नारायण राणे का दावा क्या है, इसे एक बार फिर से सुनिए और समझिए। उन्होंने कहा कि नए साल में महाराष्ट्र में सरकार बदल जाएगी। मार्च 2022 तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ जाएगी। बात अंदर की है, बाहर निकालना नहीं चाहता। सरकार बनाने और गिराने की बातें सीक्रेट होती हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बात कही है उसे सच साबित कर देंगे। बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इतना बड़ा बयान अगर उनकी तरफ से दिया जा रहा है, इसका मतलब कोई तैयारी बीजेपी की तरफ से जरूर हो रही है। संकेत तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन सरकार बनेगी कैसे, क्योंकि पूर्ण बहुमत किसी भी एक दल के पास है नहीं। साथ किसका मिलेगा? क्या अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी शिवसेना के साथ बीजेपी जाएगी या फिर एनसीपी के साथ? क्या कहा है नारायण राणे ने, जरा सुनिए। ओके, बीजेपी के सरकार वहां नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। जल्दी से जल्दी बीजेपी सरकार मार्च में आ जाएगा और आपको अपेक्षित बदलाव दिखाई देगा। कुछ बात मेरे अंदर की है, वो बाहर अभी नहीं निकालना चाहता है। सरकार गिराना होता है या नया सरकार बनाना होता है तो कुछ बात सीक्रेट रखनी पड़ती है। और ये ऐसे जगह हम बोल देवे तो फिर और एक आधा महीना बढ़ जाए। मैंने वैसा वो हमारे अध्यक्ष ने बोला, चंद्रकांत पाटिल साहब ने बोला, तो उनका जो जबान से निकला है वो सही होना चाहिए, इसलिए हम कोशिश करेंगे। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से राकेश त्रिवेदी हैं, दिल्ली से रविंद्र है। पहले मैं रविंद्र आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मुलाकातें सारी दिल्ली में हो रही हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इतना बड़ा बयान दे दिया। तो ऐसा दिल्ली में हो क्या रहा है जिसकी वजह से ये बयान आ रहे हैं? देखिए विशाल, नारायण राणे के बयान में ही कहीं ना कहीं ये छिपा हुआ है। उन्होंने बोला कि सरकार हम बना लेंगे मार्च तक, लेकिन ये भी बोला कि सरकार बनाने और गिराने की बात गुप्त रखी जाती है, और ये गुप्त नहीं, सार्वजनिक उन्होंने कहा कि बीजेपी मार्च तक सरकार बना लेगी। जबकि ऐसा बीजेपी में कम से कम 2014 के बाद हम लोगों ने देखा, आपने भी देखा है कि कोई भी रणनीति बनाने का जो बात होती है सरकार बनाने के लिए, चाहे गोवा में हुई हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में हुई हो, लास्ट आवर में पता चलता है जब ओथ होने जाता है या सरकार बनाने जा रहे हैं। मणिपुर में भी आपने देखा, जब कम सीटें थी बावजूद उसके बीजेपी ने वहां सरकार बनाई थी, ये किसी को नहीं पता। तो रणनीति जो बनाती है सरकार, खासकर गृह मंत्री अमित शाह, वो सार्वजनिक तौर पर कहीं दिखाई नहीं देगा। जहां तक नेताओं की बात है तो देवेंद्र फडणवीस अमित शाह से मुलाकात किए हैं और जो महाराष्ट्र की बातें हैं वो राकेश बताएंगे, जिसमें हो रहा है कि एमएलसी, जिसमें राजीव सातव की पत्नी को कांग्रेस वहां पर एमएलसी बनाना चाहती है। वो चाहती है कि सर्वसम्मत से बने, इसके लिए बीजेपी ने कहा है कि हमारे एक एमएलसी को एक सीट दीजिए, वो भी अनकंटेस्टेड हो। इस तरह से वहां पर लोकल इलेक्शन होने वाला है जिसमें बीएमसी भी है। इन तमाम बातों को बताएंगे राकेश आपको कि जो फरवरी तक बीएमसी का है चुनाव है, इसी तरह से वहां अध्यक्ष भी बदलने की बात है, तो संगठन स्तर पर भी बदलाव होने की संभावना जाता रही, इसलिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन जैसा कि हो रहा है, ये हकीकत है कि शिवसेना में बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की तबीयत कुछ खराब थी, उन्होंने हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, ऑपरेशन भी शायद हुआ है,
और एनसीपी भी कुछ न कुछ परेशानी दिख रही है, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे और शायद शरद पवार के बीच में जब समझौता हुआ था उसमें भी कुछ गुप्त बातें थी जो सार्वजनिक तौर पर नहीं हुई थी उस समय। शायद ये हो रही है कि भाई आप 2.5 साल या फिर आप 2.5-3 साल के बाद हमारा कोई नुमाइंदा मुख्यमंत्री हो सकता है, तो ये तनाव वो भी हो रहा है। लेकिन शिवसेना को जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वो लग रहा है विशाल कि उनका जो मूल वोट बैंक था, जो हिंदुत्व का एजेंडा रहा है, वो भले ही सत्ता पर आ गए लेकिन वो डाइल्यूट हो रहा है। इसका लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान हो सकता है। और बीजेपी भले ही अभी वहां पर ग्राउंड पर न दिख रही हो, लेकिन वो कार्यकर्ता जो हिंदुत्व के दम पर उनके साथ आए थे वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जा सकते हैं और इसके आगे चलकर उनको परेशानी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। और स्वाभाविक जो साझेदार है वो बीजेपी है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में नारायण राणे जो बोल रहे हैं वो सही हो, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में नारायण राणे जो कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन उसका प्लान क्या है ये राकेश से हम समझेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दावा किया है कि मार्च में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होगी, लेकिन महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री यानी कि अनिल परब ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद है नहीं और ऐसे में सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बीजेपी की सरकार वहां नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। जल्दी से जल्दी बीजेपी सरकार मार्च में आ जाएगा और आपको अपेक्षित बदलाव दिखाई देगा। कुछ बात मेरे अंदर की है, वो बाहर अभी नहीं निकलना चाहता है। सरकार गिराना होता है या नया सरकार बनाना होता है तो कुछ बात सीक्रेट रखनी पड़ती है। और ये ऐसे जगह हम बोल देवे तो फिर और 1-आधा महीना बढ़ जाए। मैंने वैसा वो हमारे अध्यक्ष ने बोला, चंद्रकांत पाटिल साहब ने बोला, तो उनका जो जबान से निकला है वो सही होना चाहिए, इसलिए हम कोशिश करेंगे। नारायण राणे काय म्हणतात ह्याच्यावर सरकार चालत नाही, सरकार संख्याबळावर चालतं आणि आज महाविकास आघाडीकडे पुरेसं संख्याबळ आहे आणि ह्या संख्याबळावरती हे सरकार 5 वर्ष पूर्ण करेल। राकेश त्रिवेदी का रुख करते हैं मुंबई से मेरे साथ है। राकेश, नारायण राणे केंद्रीय मंत्री हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं। जब उनके जैसा नेता कोई बात कहता है तो उसको गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन इस बात का आधार क्या है? देखिए, मैं आपको विशाल ये बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब नारायण राणे ने इस तरीके का कोई बयान दिया हो। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अब से कुछ महीने पहले उन्होंने जुलाई 2021 की एक डेडलाइन दी थी। वो कहा था कि जुलाई में जो है महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन सकती है। उसके बाद में हमने देखा था कि यहाँ पर मंदिरों को खोलने को लेकर के या कई सारे दूसरे मुद्दों को लेकर के तनातनी जो है वो मची हुई थी। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार राज्यपाल के साथ संपर्क में थे, लेकिन ऐसा कुछ उस वक्त समय दिखाई नहीं दिया। एक बार फिर से जो है नारायण राणे अपने बयान की वजह से में है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो बातचीत हमारी शिवसेना या फिर कांग्रेस एनसीपी के खेमों से हुई है, उन्होंने इन तमाम कयासों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति फिलहाल उनके मुताबिक नजर नहीं आती। वे बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ गए कि उनकी जो सरकार है वो अपना टर्म कंप्लीट करेगी। लेकिन दूसरी तरफ नारायण राणे के बयान को लेकर के ये जो है कहीं ना कहीं उसको और दम या उसमें और दम इसलिए नजर आता है क्योंकि ठीक इसी समय जो है बीजेपी महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में मुलाकात कर गए हैं। हमने देखा कि चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी कल तकरीबन 1 घंटे अमित शाह इनके साथ मुलाकात हुई। आज देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की मुलाकात हुई है। उसके अलावा BL संतोष, देवेंद्र फडणवीस जैसे चंद्रकांत पाटिल, इनकी आपस में मीटिंग हुई है। लेकिन इसका एक पहलू यह है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो चुनावी के प्रभारी हैं गोवा चुनाव के लिए, उस सिलसिले में उनकी ये मुलाकात हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में BMC के चुनाव आने वाले हैं जिसको लेकर के रणनीति तय की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ऑन रिकॉर्ड ये कह रही है कि ये जो मीटिंग थी ये संगठन के स्तर पर मीटिंग थी, संगठन का कामकाज कैसा चल रहा है उसके लिए थी। लेकिन दूसरी तरफ जो है एक जो चुनावी सरगर्मियां हैं, जो गलियारों में चर्चा है, वो इन कयास को लेकर के चल रही। लेकिन फिलहाल इस समय अगर कोविड की सिचुएशन की हम बात करें तो कोविड की सिचुएशन से सरकार जो है वो निपट चुकी है। तो आखिर ऐसा कौन सा बड़ा आधार है जिस पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है या जिस पर समीकरण बदल सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी। उसको बयान तो दे दिया नारायण राणे ने, लेकिन ऐसा होगा कैसे, सरकार बीजेपी की बनेगी कैसे, वो नहीं बताया। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश और रविंद्र आपका इस जानकारी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.